नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ गणिता प्रकाश का पेज नंबर 179, चैप्टर 7 फ्रैक्शन। ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन को ऐड करना है यूजिंग ब्रह्मा गुप्तास मेथड यूज़ करके। इसमें ए से एम तक है, जिसको हम इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। पहले इसका ए पार्ट सोल्व करते हैं। 2/7 + 5/7 + 6/7। द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर 7। जो डिनोमिनेटर है इन फ्रैक्शन के वो 7 है, तीनों में इक्वल है। तो 2/7 + 5/7 + 6/7 इनको प्लस कर देंगे तो 13/7 आएगा। और इसको अगर डिवाइड करेंगे 7 से 13 को तो आएगा 1 × 6/7। बी पार्ट 3/4 + 1/3। द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर 4 और 3 है। इसका डिनोमिनेटर जो दिया गया है द एलसीएम ऑफ 3 और 4 इज़ 12। जो एलसीएम होगा 3 और 4 का वो 12 होगा। तो पहले जो 12 एलसीएम है इसको पहले डिवाइड किया जाता है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। 4 3 जा 12, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ऊपर भी और नीचे भी, तो आएगा 9/12। अब 1/3 का करेंगे तो 3 4 जा 12, यानी कि 4 इंटू कर देंगे, 1 × 4 और 3 × 4, 4/12 आ जाएगा। देयरफॉर 3/4 + 1/3, यानी कि जो गिवन टर्म्स थी उनको अब हमें सोल्व करना है। 9/12 यहाँ आया था और 4/12 यहाँ पर आया था। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13/12 आएगा। और इसको ऐसे ही 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं 13 को, 12 1 जा 12 1, यानी कि 1 × 1/12 आएगा इसका आंसर। अब इसका सी पार्ट 2/3 + 5/6। द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वह 3 और 6 है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ऑफ 3 और 6 का, तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2/3, 3 को 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, और 2 से ही हम इनको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4/6 आ जाएगा। 3 3 जा 6। देयरफॉर 2/3 और 5/6 का जो आया 4/6 + 5/6 को अब प्लस कर देंगे, 4 और 5 को 9/6 आ जाएगा। फर्दर 9/6 कैन बी री एक्सप्रेस्ड इन दी लोअर टर्म्स एज। अब हम इसको लोअर टर्म्स में भी कर सकते हैं। 9/6 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 3/2, यानी कि 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो इसको अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से 3 को तो 1 × 1/2 आंसर आएगा। देयरफॉर 2/3 + 5/6 का जो आंसर आया 1 × 1/2 आया। अब इसका डी पार्ट 2/3 + 2/7। द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन का आर 3 और 7। अगर हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो द एलसीएम ऑफ 3 और 7 इज़ 21 आएगा। अब 3 को अब 21 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को 2 और 3, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और 3 7 जा 21 आएगा। अब 2/7 को सोल्व करना है। 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21। तो इसका सोल्व 2/3 का आया 14/21 और 2/7 का आया 16/21। देयरफॉर 2/3 + 2/7 = 14/21, और 6/21 को प्लस करेंगे तो 20/21 इसका आंसर होगा।
अब इसका ई पार्ट 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5. द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन 4, 3 एंड 5. जो इसमें गिवन फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 4, 3 और 5 है. द एलसीएम ऑफ 4 और 3 एंड 5 का एलसीएम निकाला तो वो 60 आएगा. आप भी निकाल के देख सकते हैं 60 ही होगा. देन तब 3/4 को पहले सोल्व करेंगे. इनका 60 था एलसीएम. अब पहले इसको डिवाइड करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. मल्टीप्लाई करके 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60. इसका 45/60 आ गया. 1/3 को सोल्व करेंगे. 1 इंटू 20 और 3 इंटू 20 यानी कि 3 का टेबल 60 में अगर करेंगे तो 20 टाइम आएगा. तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/60 आएगा. यानी कि 21 जा 20 और 23 जा 60. अब 1/5 को भी इसी तरह सोल्व करेंगे. इसमें जो एलसीएम आया था एलसीएम को पहले इससे डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 12 और 5 इंटू 12 को 12 1 जा 12 आया और 12 5 जा 60 ये आ गया. देयरफॉर यानी कि ये जो क्वेश्चन है 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5 और इनका जो आंसर आया था 14/60, 20/60 एंड 12/60. इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 77/60 आएगा. फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 17/60 आएगा. इसका एफ पार्ट 2/3 प्लस 4/5. द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर 3 एंड 5 है. जो इसमें गिवन फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वह 3 और 5 है. इनका दोनों का एलसीएम लिया गया. द एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 का 15 आया. देन 2/3 को पहले सोल्व किया. 3 5 जा 15 और 5 को दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे सेम जो हमने पहले सोल्व किया था उसी तरीके से. 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15. 4/5 को सोल्व करेंगे. अब 4 इंटू 3 और 5 इंटू 3 आएगा. 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15. देयरफॉर 2/3 प्लस 4/5 जो गिवन फ्रैक्शन थी उनका जो आंसर आया था 10/15 प्लस 12/15. इन दोनों को प्लस करेंगे तो 22/15 आएगा. अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 7/15 आएगा. अब इसका जी पार्ट 4/5 प्लस 2/3. द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वह 3 एंड 5 है. द एलसीएम ऑफ 3 5 का एलसीएम होगा 15. देन 2/3 3 5 जा 15 और 5 आया. 5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15. 4/5 को भी करेंगे इसी तरह. पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15. देयरफॉर 4/5 प्लस 2/3 और 12/15 और 10/15 इनको प्लस करेंगे तो 22/15 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 7/15. अब इसका एच पार्ट सोल्व करेंगे. 3/5 प्लस 5/8. द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस आर 5 एंड 8. द एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 40. जो इसका डिनोमिनेटर है 5 और 8 है और एलसीएम इसका जो है 40 है. 3/5 और 5 को जो 40 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा. तो 8 3 इंटू 8 कर देंगे और 5 इंटू 8 कर देंगे. 8 3 8 जा 24 और 5 8 जा 40. इसका 5/8 को सोल्व करेंगे तो इसमें भी जो ये एलसीएम था पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे. डिवाइड करके 5 आया फिर ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 जा 25 8 5 जा 40. देयरफॉर 3/5 प्लस 5/8 इक्वल टू जो आया था इसका फर्स्ट का आंसर 24/40 और सेकंड का आया था 25/40. इन दोनों को प्लस करेंगे तो 49/40 आएगा. अब इसको ऊपर
नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 9/40 आंसर होगा। अब इसका आई पार्ट 9/2 प्लस 5/4। द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर 2 and 4। इनका जो गिवन फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 2 और 4 है। द एलसीएम ऑफ 2 और 4 का इज़ 4। जब एलसीएम लिया गया तो इसका 4 आया एलसीएम। देन 9/2 2 और 4 एलसीएम था। अब पहले इसको डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4 आया। देयरफॉर 9/2 प्लस 5/4 इक्वल टू 18/4 और 5/4। 5/4 नहीं कटे डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 18 और 5 23/4। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 23 को तो 5 इंटू 3/4 होगा। इसका अगला पार्ट 8/3 प्लस 2/7। द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन 3 and 7 है। द एलसीएम ऑफ 3 and 7 का 21 है। देन 8/3 इक्वल टू 8 इंटू 7 और 3 इंटू 7 होगा। 8 7 जा 56, 3 7 जा 21। 2/7 का निकालना है, 2 इंटू 3 और 7 इंटू 3 6/21 आ गया। देयरफॉर 8/3 प्लस 2/7 इक्वल टू 56/21 प्लस 6/21। इन दोनों को प्लस करेंगे 62/21 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 20/21 आएगा। नेक्स्ट पार्ट 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन 4 3 and 5 है। द एलसीएम ऑफ 4 3 and 5 का 60 है। देन 3/4 इक्वल टू 3 इंटू 15 आएगा, 4 इंटू 15 आएगा तो 45/60 आएगा। और 1/3 का 1 इंटू 20, 3 इंटू 20 20/60। 1/5 का 1 इंटू 12, 5 इंटू 12 12/60। देयरफॉर 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/4 जो इनका आंसर आया था 45/60, 20/60 और 12/60। इन तीनों को जब प्लस किया गया तो 77/60 आया। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो 1 इंटू 70/60 आया। इसका नेक्स्ट पार्ट 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/7। द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन 3 5 and 7। द एलसीएम ऑफ 3 5 and 7 का आया 105। देन 2/3। अब जब इसको इस 3 को इससे डिवाइड करेंगे 105 से तो आया 35। इन दोनों ऊपर नीचे जो है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70/105 आएगा। 5/4 को सोल्व करेंगे तो इनका जो आया यहाँ पर 21 आया डिवाइड करके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84/105 आया। अब 3/7 को सोल्व किया गया, 3 इंटू 15 7 इंटू 15 45/105। Therefore 2/3 plus 5/4 plus 3/7 equal to 70/105 plus 84/105 plus 45/105। यानी कि तीनों को जो सोल्व करके इनका आंसर आया था इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 199 प्लस 105 आएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 94/105 आएगा। देयरफॉर 9/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6। इन तीनों का जो आंसर आया था 45/12 प्लस 15/12 प्लस 14/12। इन तीनों को प्लस किया तो 83/12 आया। इक्वल टू इन दोनों को डिवाइड किया तो 16 इंटू 11/12 आया। ये था क्लास 6 मैथ गणित प्रकाश न्यू एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 179 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी ये क्वेश्चन समझने में हेल्प मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।